हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज, इस वक्त की सबसे खास खबर। चैनल के उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ एक ज़मीन है जो कि नीट एंड क्लीन है और इस ज़मीन के जो मालिक हैं वह सुग्रीव कुमार निषाद जी हैं, जो संजोग से आपके निषाद पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। मैं आपको बताते चलूं कि इस ज़मीन को लिए इनको काफ़ी समय बीत गया, इनके नाम से रजिस्टर्ड है, दाखिल खारिज है, सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सारे चीज़ ठीक होते हुए समस्त अधिकारी अर्थात एसडीएम, कानूनगो, नायब तहसीलदार यहाँ तक लेखपाल भी मौके पे आए और मौके पे सारी चीज़ों को देखते हुए निर्देशानुसार कार्य करते हुए बंटवारा के तहत जहाँ पे इन्होंने चिन्हित किया वहाँ से इनका कब्जा हुआ। मैं इसी क्रम में बताते चलूँ कि इनके साथ किस किस तरीके से घटनाएं की गई और क्यों की गई। मैं चाहूँगा महानगर अध्यक्ष आपके निषाद पार्टी के ये सुग्रीव कुमार निषाद जी, आप बताएं सर, ये ज़मीन आपने कब लिया था? मैं सुग्रीव कुमार निषाद, महानगर अध्यक्ष निषाद पार्टी गोरखपुर से हूँ। मैं यह ज़मीन बनामा 2010 में लिया था और यह ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, यहाँ कोई विवाद नहीं था। और 2010 के बाद लगभग 6 साल बाद हमें एक यादव जी ने इस पे विवाद करा दिया। हमारे निषाद भाई को लड़ा करके दोनों लोगों में ये विवाद करा दिए। उसके बाद जब हम लोगों ने अब इस समय समझौता जब कर लिया। एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपका यहाँ दिख रहा है कि ये बाउंड्री है, जरा भाई साहब आप बाउंड्री दिखाएं तो। ये बाउंड्री आपका क्लियर दिख रहा है, यहाँ से लेकर के सारी बाउंड्री आपकी है। इस बाउंड्री में यहाँ से यहाँ तक तो आया है और बीच में इतने दूर वो तोड़ दिया गया है या टूट गया, जो भी मकान था जी, सेट था। हाँ। जिसमें लोहे के दरवाजा थे, पल्ला लगा हुआ था, इसमें 10 कुर्सियां थीं और 2 चौकी, हैंड पाइप, सारा सामान था, सब उठा ले गए और एक टाली ईंटा। हाँ, ये विजय बहादुर यहाँ के माफिया हैं, नैनसर गांव के विजय बहादुर यादव उर्फ राम दुलारे यादव, उनके भाई हैं। ये क्या नाम है, लखनऊ में पोस्टेड हैं, वो सरकारी ये पुलिस विभाग में हैं, दीवान हैं जी। और वही जो है फ़ोन करके यहाँ सभी लेखपाल और थाने पर प्रभाव बना करके, जब मैं मंत्री जी का पीआरओ हूँ, उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, यह कह करके वो पूरे चीज़ों को डाइवर्ट करके हमारी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हुई। नहीं, जैसे जब ये दीवार टूटा, आप जैसा कि बताए कि यहाँ पे मेरा हैंड पाइप था, यहाँ एक रूम बने हुए थे जहाँ हम आते जाते थे, बैठते थे, 2 तख्त थे, बाकी कुर्सियाँ थी, इस तरीके से आपने यहाँ सारे सामान रखे थे। जब आपका यहाँ पे अतिक्रमण हुआ या तोड़ दिया गया, तो इस संबंध में संबंधित थाने को आपने सूचना दी? इसके पहले, साल भर पहले, जब केवल आगे का थोड़ा सा एक पिलर गिराया गया था, तो एप्लीकेशन हम लोग थाने पे दिए, सीओ साहब को दिए, एसपी साहब को दिए और एसएसपी साहब को भी, डीएम साहब को भी हम लोग अवगत कराएं। तो पंचायत हुई, पंचायत में यह हुआ गलती हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर 5 तारीख को रात में यहाँ फिर तोड़ दिया गया। कि जब तोड़ा गया था तो पंचायत के माध्यम से मामला को सॉल्व किया गया। हाँ, इसके पहले के बाद जो आपकी क्षति हुई जी, वो क्षतिपूर्ति क्या आपको मिली? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना एफआईआर हुआ। और थाना अध्यक्ष ने इस समय जो मौके पर हम कहें जे सर एफआईआर हो जाए इन लोगों के नाम, क्योंकि हम नामजद दिए हैं और आप कह रहे हैं कोई देखा नहीं है। ये बताइए, रात में हम गोरखपुर से आके यहाँ 1 बजे 2 बजे रात को हम रखाएंगे नहीं। हम गोरखपुर से आए जब 6 तारीख को, तब देखें ना हमारा शेड है, कोई सामान भी नहीं था, पूरा टूटा हुआ पस्त था। और एफआईआर के लिए थाने पर गए तो थाना अध्यक्ष महोदय टाल दिए, कहें 1 हफ्ते बाद आइए। और दरोगा हल्का एक यादव जी हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता हूं, जो ये भैया राम उन्हीं के अंडर में पड़ता है, उन्होंने कहा जो है ये आप फर्जी काम कर रहे हैं, ये आपका ज़मीन नहीं है। और टोटल यादव जी के पक्ष से ही बात करते हैं वो, और ना मेरा एफआईआर किया और उसके बाद थाने से भगा भी दिए जब मैं अड़ गया जे नहीं एफआईआर करिए। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सारे कागजात देखने के बावजूद भी
जी जी वो सीधे सीधे जी। कहते हैं कि आपका है नहीं। नहीं। जी, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अभी तो कल मैं सीओ साहब से मिला हूँ जी और एसपी नाथ साहब से मिला हूँ शनिवार को, तो उन्होंने आदेश दिया है जांच के लिए। अब कल बोले हैं सीओ साहब वीडियोग्राफी कराने के लिए, लेकिन अभी कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है और इसमें हमें लग रहा है कोई कार्रवाई होगा भी नहीं। यानी फरियादी जी, अपने जी। फरियाद को लेकर के संबंधित अधिकारियों का चक्कर काट रहा है जी जी, और आदेश होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो कोई कार्रवाई नहीं। और फर्जी, वो मेरे आदेश को ही फर्जी, यहाँ एसडीएम साहब का आदेश हुआ और तहसीलदार ने फर्जी कहा, यह फर्जी आदेश है। ये कहाँ की विडंबना है कि आप जब एसडीएम साहब के आदेश को प्रस्तुत किए तो उन्होंने कहा कि ये आदेश ही फर्जी है। हम कहें सर आदेश क्या फर्जी एसडीएम साहब करते हैं, ऐसा होता है आपके ज़िले में या आपके क्षेत्र में? तो कहें हाँ ये फर्जी है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको बताते चलूँ, जिस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, इनकी वर्चस्वता सिद्ध होने के लिए यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से इस ज़मीन पर विवाद का कारण बनाया गया है। न कि यहाँ विवाद है और जातिवाद ले करके कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है। और सर इसके बाद आपको अभी तक कोई भी संतोषजनक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है, ना तो कोई अधिकारी इस पे अभी एक्शन लिए हैं। और मैं अब आपको आश्वासन क्या दिया गया है? आश्वासन दिए, अब एसपी नाथ साहब के द्वारा आश्वासन मिला है जी 4-5 दिन का समय दीजिए, इसमें कार्रवाई चल रही है। जी, मैं जल्द ही आईजी साहब से मिलूंगा, जल्द ही इस मामले को लेकर के। जी, अवगत करा दिया हूँ, लेकिन दोबारा मैं मिलने जा रहा हूँ फिर। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये पीड़ित पक्ष की दशा है, मनोदशा है, मनोवृत्त है। जिस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन्हें हर तरीके से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताते चलूं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक कर्मचारी होते हुए भी, राजस्व का अधिकारी होते हुए भी, एक एसडीएम को सीधे लफ्ज़ों में, जैसा कि महानगर अध्यक्ष जी ने बताया कि उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में कहा कि यह आदेश फर्जी है। ये बड़ी विडंबना का विषय है और इसको सरकार के द्वारा कोई ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए कि उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करने में कौतूहल की जाए, ना कि उसको निस्तारण हेतु कार्रवाई ना करके अन्यत्र ध्यान ना दिया जाए। मैं इसी क्रम में चाहूँगा कि माननीय थाना प्रभारी पीपीगंज, आप संज्ञान में लेते हुए सीओ साहब और एसपी नाथ महोदय, जैसा कि इनको आश्वासन भी दिए हैं, और संज्ञान में लेते हुए तथ्यों को जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण करें। धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल के उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ। धन्यवाद।